अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। मेरे कायद और मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपसे मैंने कहा भी था कि पाकिस्तानी अवाम अब आपको छोड़ चुकी है, अब ये आपको कबूल नहीं करेगी। आपको तो आपके हलके के लोग कबूल नहीं कर रहे, और आपको जाने किस पागल ने मशवरा दिया कि आप KPK चले जाएं, आप पठानों में चले जाएं। वो पठान जो इमरान खान के लिए लड़ मरने को तैयार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद इमरान खान को जिताना और इमरान खान बना लिया है, आप उनमें जा पहुंचे। तो फिर ये जो आपके साथ हुआ है, ये तो होना ही था। ये तो पत्थर पे लकीर थी कि आप KPK जाते और आपके साथ ये होता। लेकिन इस कदर शिद्दत के साथ आपके साथ ये सब हुआ, ये एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऊपर पर फिर जलती पे तेल का काम आपने खुद कर दिया। मेरे लाडले कायद ने एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है, पठानों के दरमियान खड़े होके ही पठानों के खिलाफ। उसके बाद तो समझ लीजिए कि PMLN की सियासत KPK में हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। मेरे लाडले कायद ने खुद ही KPK में अपनी सियासी ताबूत में आखिरी कील खुद ठोंक दी है। दोस्तों, मेरे लाडले कायद ने क्या स्टेटमेंट दी है, उससे पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, उसकी मेरे पास वीडियो मौजूद है। आज आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा, आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मुकम्मल कंट्रोल्ड है, आलाकार बना हुआ है और एक खास जमात के खिलाफ है। आपको शायद मेरी बात गलत लगी। किसी दोस्त ने यह भी कमेंट किया कि आप तो अपना मंजर बेच रहे हो, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए ये बात कर रहे हो। लेकिन आज मैं आपको ये जरा देखिए, उस्मान डार साहब का एक ट्वीट है, ट्वीट नहीं बल्कि फेसबुक पर पोस्ट है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं, मेरे बहन भाइयों, टीवी चैनल्स पर यकतरफा बयानिए और PTI की तशहीरी मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बाद हमें और इमरान खान को आपकी मदद की जरूरत है। मोस्ट वेलकम जी, हम मदद के लिए तैयार हैं। मैंने ये अपना ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो 1,30,000 सब्सक्राइबर्स का चैनल है, मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुख्तस कर दिया है। अगर यकतरफा बयानिया सोशल मीडिया पर चल रहा है, और सॉरी मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स पर चल रहा है, तो दूसरी साइड का बयानिया हम दिखाएंगे, हकीकत हम दिखाएंगे। और ये वारदातियां जो वारदातें डाल रहे हैं, इनकी वारदातों को हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन जिस तरह से PTI को हमारी सोशल मीडिया की जरूरत है, दोस्तों मुझे भी ये आवाज तवाना करने के लिए आपकी जरूरत है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आवाज में आवाज मिलाइए, आवाज तवाना हो, और हमें इंशाअल्लाह इस मेन स्ट्रीम मीडिया एंड टीवी चैनल्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेरे लाडले कायद की। मेरे लाडले कायद जिस अंदाज में पाकिस्तान आए हैं ना, और फिर जो कुछ करते फिर रहे हैं, वो अवाम को किसी सूरत हजम नहीं हो रहा। और मेरे लाडले कायद कहते हैं कि मैं भी अब इमरान खान बन जाऊं, मुझे भी लोग इमरान खान की तरह सपोर्ट करें, मेरे लिए भी लोग इमरान खान की तरह दीवाना वार निकलें। लेकिन ये एक दीवाने का ख्वाब है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, लोग अब इतने बाशऊर हो चुके हैं कि उन्हें इमरान खान साहब से गर्ज नहीं है, उन्हें नवाज शरीफ साहब से गर्ज नहीं है, उन्हें मुखलिस इंसान से गर्ज है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मौलाना फजल रहमान ही क्यों ना हो, उन्हें वो बंदा चाहिए जो उनके लिए सोचे, जो उनके मुल्क के लिए सोचे, जो मुल्क के साथ लॉयल हो। मियां साहब, आप लॉयल होते, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते, तो यकीनन आज इमरान खान साहब से ज्यादा अच्छा रिस्पांस आपको मिलता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आप 3 बार वजीर आजम बने, आप वजीर आला बने, आपके छोटे भाई एक अरसे तक वजीर आला रहे, हुक्मरानी इसी पाकिस्तान की अवाम पर हुक्मरानी की, सबसे ज्यादा हुक्मरानी आपने की है। मेरे लाडले कायद, आपके छोटे भाई ने की, आपके छोटे भाई वजीर आला बने, वजीर आजम बने, आप वजीर आला बने, कई बार वजीर आजम बने, वजीर खजाना बने, लेकिन आज आप इल्ज़ाम दूसरों को दे रहे हैं। तो फिर मेरे लाडले कायद, आपके साथ जो हुआ है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हुआ है, ऐसा ही एक्सपेक्टेड था। लेकिन अवाम का गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया है, अवाम का जिस तरह से आपने तेल नचोड़ा है, तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो मसाला तेज़ हो गया और अवाम ने थोड़ा सा
ज़्यादा अग्रेशन दिखा दिया है, तो अब इसको हजम कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। लेकिन मेरे लाडले कायद से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे लाडले कायद ने मुंह से बात कर दी और वो आखिरी कील साबित हुई ताबूत में। मेरे लाडले कायद का आज जलसा था मानसहरा में। अच्छा, मानसहरा में जलसा था। इससे पहले मेरे लाडले कायद ने जो जलसे किए हैं वो किए हैं जनाब 3 जलसे। 3 जलसे इससे पहले उनकी बेटी साहिबा कर चुकी हैं, जिसमें वो खुद शरीक नहीं हुए। एक जलसे में शरीक हुए, वहां पर सिर्फ 3 मिनट की स्पीच की हाफिजाबाद में और चलते बने। लिया का जलसा कैंसिल कर दिया। वो क्या वजह है, वो इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। आज मानसहरा में जलसा था, जाना 3 लोगों ने था। ये देखिए मानसहरा जलसे की तस्वीर है, देख रहे हैं। 3 लोगों ने जाना था, गौर से देखिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरे छोटे लाडले कायद मियां शहबाज शरीफ साहब, और मेरी यंग कायद, यंग लीडर, मेरी यंग लाडली लीडर जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिशमंद हैं, मरियम नवाज साहिबा। इन तीनों में ने जाना था, लेकिन अंदरूनी और पर्सनल इख्तलाफात की वजह से मेरे जो छोटे लाडले कायद हैं शहबाज शरीफ साहब, वो नहीं गए। उन्होंने लाहौर का रुख किया। वो लाहौर में रैली करने निकल पड़े। बड़े भाई और भतीजी मानसहरा में KPK में वहां पर रुसवा हो रहे हैं, और ये लाहौर में अपनी इज्जत बचा के घूम रहे हैं। अच्छा, ये इनका अलग से इशू है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मानसहरा में जो कुछ हुआ है। अच्छा जी, मानसहरा KPK में आता है, और KPK आपको पता है पूरा इमरान खान साहब के साथ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि KPK में लोग इमरान खान साहब के अलावा किसी को कबूल कर जाएं? हो ही नहीं सकता। मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसा कर दिया, मियां साहब ने जलसा कर दिया, और वो जलसा मियां साहब का नहीं था। वो सिर्फ जो जलसा गाह थी वो मियां साहब के नाम से मंसूब थी। वो जो वहां की इंतजामिया है नून लीग की, उन्होंने जो बैनर्स वगैरह और फ्लैक्सेस वगैरह लगाए वो तो नून लीग के लगा दिए, लेकिन बंदे वहां पर PTI के थे। वहां पर जितना क्राउड था, जितने लोग थे, सारे PTI के लोग थे। सिर्फ मियां साहब को देखने आए थे कि मियां साहब आखिर कर क्या रहे हैं। वो भी देखने आए थे कि मियां साहब का विजन क्या है, जो मियां साहब इतने अरसे से विजन की बात कर रहे हैं कि मैं KPK आऊंगा और विजन दूंगा। लोग बेसिकली वो विजन देखने आए थे। सपोर्टर सारे इमरान खान साहब के थे। ऐसे में मियां साहब ने एक बात कर दी, और बड़ी खतरनाक बात कर दी। मियां साहब ने यह कह दिया कि आज मुल्क जिन हालात में है इसके जिम्मेदार KPK वाले हैं। पठानों तुम हो इसके जिम्मेदार, KPK वालों तुम हो इसके जिम्मेदार। ये मियां साहब ने कह दिया। और मियां साहब को खुदा का खौफ करें, मियां साहब खुदा का खौफ करें। इन्हीं KPK वालों ने वोट दिए थे और आप वजीर आजम बने थे। इन्हीं KPK वालों ने वोट दिए थे तो आप दूसरी बार, फिर तीसरी बार वजीर आजम बने थे। और इन्हीं KPK वालों ने वोट दिए थे और आपके भाई PDM की जो है प्लेटफॉर्म से वजीर आजम बने थे। हाँ, इनका कसूर है, KPK वालों का कसूर है। KPK वालों का कसूर यह है, मानसहरा वालों का कसूर यह है कि उन्होंने आपको वोट दिया और बार बार वोट दिया और बार बार आपसे धोखा खाया। आपने ये जिन हालात में ये KPK वाले हैं ना, उनके जिम्मेदार आप हैं। और ये हैं जिम्मेदार क्योंकि इन्होंने आपको वोट दिया। आप बिल्कुल यहां पे आप ठीक हैं। लेकिन अवाम ने इसका रिएक्शन ये दिया कि अवाम ने कहा कि मियां साहब साढ़े सामने खलो के सानू ही तड़ियां। अच्छा, फिर वो जो हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। खैर, वो असल में मियां साहब कहना चाह रहे थे कि जनाब, कहना ये चाह रहे थे जो इमरान खान साहब को वोट आपने दिया है वो आपने गलती की है। यानी इमरान खान साहब ने मुल्क को डबोया है। आप 3 बार वजीर आजम बने, तब आपने नहीं डबोया। और तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई तो आपके छोटे भाई साहब ने की है। तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई PDM की हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई है। तारीख की सबसे ज्यादा बेरोजगारी PDM गवर्नमेंट में हुई है 18 महीने की हुकूमत में। तारीख का सबसे बुलंदी पर जो पेट्रोल गया है, जो डीजल गया है, वो PDM गवर्नमेंट में गया है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में नहीं गया। लेकिन जब ये बात की ना, मियां साहब को वहां पर बेसिकली अपना मंशूर देना चाहिए था। वो गए थे अपना मंशूर, अपना विजन लेकर। वो वहां पर इल्जाम तराशियां, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो उन्हीं पर शुरू हो गए। उन्होंने फिर जो रिएक्शन दिया है ये आप खुद देखिए। ये आप देखिए कि किस तरह से
PMLN का जलसा PTI के जलसे में तब्दील हो गया है। ये देखिए, ये देखिए हुजूर, गौर से देखिए, नजर आ रहा होगा आपको। ये देखिए PTI के झंडे नजर आ रहे हैं, गौर से देखिए। ये देखिए, ये PTI के झंडे देख रहे हैं। सामने स्टेज है, स्टेज के बिल्कुल सामने, स्टेज के बिल्कुल सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे। और ये गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से ज़रा देखिए, फिर मैं इसके बारे में आपको ज़रा बताता हूँ। ये स्टेज है जी, स्टेज के सामने तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए जा रहे हैं और यहाँ पर नून लीग का झंडा नज़र नहीं आ रहा, तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आ रहे हैं। ये वो रिएक्शन है जो मियां साहब ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, उसके बाद ये रिएक्शन आया। लोग पहले से मौजूद थे, पहले से कोई नारेबाजी नहीं हुई, खामोशी से मियां साहब को सुन रहे थे कि शायद मियां साहब कोई नया विजन दें, शायद कोई ऐसा आइडिया दें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा प्लान हमारे सामने पेश करें कि हम इमरान खान साहब को भी छोड़ के हम मियां साहब को जो है वो वेलकम कहें और मियां साहब के पीछे लग जाएं। क्योंकि लोग अब बाशऊर हो चुके हैं, लोग शख्सियत परस्ती से निकल चुके हैं, स्पेशली KPK के लोग, मानसहरा के लोग। वो चाह रहे थे कि कोई विजन हो, इमरान खान साहब से अच्छा विजन आज मियां साहब देते तो यकीनन लोग मियां साहब को रिस्पांस देते, लेकिन मियां साहब ने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, तो फिर उसका नतीजा यही निकला है KPK में। और आज के बाद मियां साहब KPK को भूल जाएं, क्योंकि KPK के लोग इतने बाशऊर हैं कि वो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। यही वजह है कि वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ की जमात है जो 2 बार वहाँ पर हुकूमत कर चुकी है और तीसरी बार तारीख की सबसे मजबूत वहाँ पर जमात है और फिर हुकूमत करने जा रही है। ये क्रेडिट सिर्फ तहरीक इंसाफ को जाता है। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर परफॉर्म किया है। आपने मियाँ साहब वहाँ पर परफॉर्म नहीं किया, आपकी सारी तवज्जो जो है वो पंजाब पर थी। आप शायद पंजाब को पंजाबिस्तान बनाना चाहते थे, शायद कोई पूरा आपका फोकस ही पंजाब पर था। KPK में को तो आपने अपनी हुकूमत में मुसलसल नज़रअंदाज किए रखा। आज पता नहीं क्यों चले गए मेरे लाडले कायद, आपको नहीं जाना चाहिए था। आप आज भी अगर आपको शौक था ज़्यादा सियासत करने का, 4 साल बाद फिर शौक जागा है, तो आप पंजाब तक रहते, KPK में नहीं जाना चाहिए था। अब जो हुआ है सो अब भुगतो। तो दोस्तों एक और चीज़, कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि जनाब वीडियो हमें पूरी दिखाया करें, वीडियो साथ लगा के दिखाया करें। दोस्तों ये वीडियोस जो होती है ना, ये वीडियोस किसी की प्रॉपर्टी होती है, हम खुद नहीं जाते, हमें लोग भेजते हैं वीडियोस। तो ये वीडियो अगर चलाई जाए तो वहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, फिर जो हम बात कर रहे हैं शायद हम इस बात से भी महरूम हो जाएं। इसीलिए दिखाने का मकसद जो है वो पूरा नज़ारा कराना नहीं होता, जस्ट आपको प्रूफ देना होता है कि कल को जिसके बारे में वीडियो है वो ये ना कह सके कि जनाब आपने गलत बयानी की है, हमारे साथ तो वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, हम पर तो फूलों के हार निशावर किए जा रहे थे, फूलों की पत्तियां, लेकिन जो हकीकत थी वो मैंने दिखा दी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।